इनको इनके इमाम के साथ में जाएगा, क़यामत के दिन अपने इमाम के साथ उठाए जाएंगे। कुरान में लिखा हुआ है हम सभी को उनके इमामों के साथ उठाएंगे। उबैदुर, देखो इमाम के साथ उठाना ये एक अलग बात, लेकिन जब वो उबैदुर मेरी बात सुनेगा कि बीच में बोल ही नहीं सकते। मैं ये बोल रहा हूँ कि इमाम के साथ उठाना ये एक अलग मसला है। तुम बोलोगे कि वो इमाम अबू हनीफा के साथ उठाया जाएगा, हम रसूलुल्लाह के साथ उठाए जाएंगे, ये एक अलग मसला है। लेकिन वो सिरे से तुमको मुसलमान ही नहीं मान रहा है। वो बोल रहा है कि ये उसका जो मसलक है वो अकीदे पे नहीं रहेगा तो मुसलमान नहीं है। ऐसा है। हाँ भाई उबैदुर, तू अकीदे पे नहीं है, तू मुसलमान नहीं है। अब बोल अकीदा क्या होता है बताओ मुझे। अकीदा किसको बोलते हैं? अकीदा का मतलब मालूम है क्या इनको? कौन मुसलमान नहीं है या मुसलमान है साबित करेंगे ये बैठ के। बताओ अकीदा किसको कहते हैं? अकीदा खाली ऊपरी दीन के अकायद जो हैं, अकायद कि उनका अकायद किन पर जाता है? उनका अकायद अइम्मा पे जाता है, अइम्मा पे जाता है या अइम्मा के बाद इमामों पे जाता है या देखो एक बात बोलता मैं, अकीदे में सही हो, जो अकीदे में सही हो वो की तरफ अकायद है या फिर उनके बाबाओं की तरफ अकायद है या फिर उनका शिरकिया अकायद है, बिदअत है। तो ये सब इनका दीन है, इनका बिदअत, शिरकिया अकायद, मुशरिकीन का अकायद, ये अपने बाबाओं का गुस्ताख को हम नहीं मानते। वहाँ भी देवबंदी गुस्ताख को हम नहीं मानते। अपने बाबाओं का तलवा चाटते हैं। गुस्ताख को हम नहीं मानते, गुस्ताख को हम नहीं मानते, गुस्ताख को हम नहीं मानते, गुस्ताख को हम नहीं मानते। ऐसे ऐसे अकायद है इनके। तो इनके ऐसे अकायद क्या जाने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हदीस क्या है, इसके अंदर भी वो छोड़ते हैं जो कि आज तक किसी ने कोई इख्तिलाफ बताया नहीं। उनके अइम्मा ने जो कह दिया, उनके अइम्मा ने जो कह दिया उन्हीं का हाथ पकड़ के चूमते हैं, उन्हीं के तलवे दबाते हैं। गुस्ताख को हम नहीं मानते, गुस्ताख को नहीं मानते। बेचारी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकायद ही इनको नहीं पता है, कुरान हदीस का इल्म ही नहीं है, इनके इमाम कभी उनको सबील बताते ही नहीं है, तो क्या करेंगे? हदीस कुरान के बारे में थोड़ा गुस्ताख अहले हदीस को नहीं मानते हम लोग, गुस्ताख अहले हदीस को नहीं मानते। देखो अल्लाह के रसूल ने कहा था मेरी उम्मत यहूद और नसारा में 72 मेरी उम्मत में एक फिरका ज्यादा होगा, 73 फिरका होगा और उनमें एक फिरका जन्नती होगा और क़यामत तक उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हाँ बरोबर बोले थे। फिर क़यामत कायम हो जाएगी। समझे? देवबंदी गुस्ताख फिरका है, वो अकीदा सलफी का है। समझे? सलफी सलफी गुस्ताख है। गुस्ताख तुम हो, तुम बिदअत करते हो। जो देखो तुम्हारा क्या है, देखो तुम हदीस में रसूलुल्लाह ने एक सुन्नी ही खाली गुस्ताखी नहीं करता है, एक सुन्नी ही खाली गुस्ताखी नहीं करता है। रसूलुल्लाह को अल्लाह के साथ मत जोड़ो, तुम अल्लाह के साथ गुस्ताखी करते हो। रसूलुल्लाह के हाजिर मुतलक पर आते हो, क्या क्या अल्लाह के साथ जोड़ते हो? रसूलुल्लाह को अल्लाह के बराबर करते हो, जो कि रसूलुल्लाह ने कहा मत बनाओ। तुम हदीस से बड़े अपने इमामों रसूलुल्लाह की हदीस को तुम्हारे अइम्मा के जुलाब निकल जाते हैं। सब गुस्ताख है भाई, देवबंदी अहले हदीस अहले कुरान सब गुस्ताख है। मैं बताया ना, तमाम लोग तमाम फिरके जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा। अहले गुस्सा कैसा जाएगा यार? गुस्सा कैसा जाएगा? अहले हदीस को कयामत तक तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। अहले हदीस जो है वही फिरका है। नहीं तो गाड़ तोड़ने तुम्हारा अइम्मा इतने कमीने हो चुके हैं, बंदरों की तरफ कूदते हैं तुम्हारी सीढ़ी पर। बताओ तकवा है, बंदरों की तरफ कूदते हैं, ऐसे ऐसे वीडियो है कि सब कूदते हैं और तुम्हारे ही लोग सब मुर्तद हो रहे हैं। ज्यादातर जितने भी और ये सब तुम्हारे लोग मुर्तद हो रहे हैं। अहले हदीस से साहिल, अहले हदीस से
होता है, हर चीज में गंदगी थोड़ी बहुत निकलती है, निकल जाती है, मगर तुम्हारे लोग अभी जाके इतनी गंदी गंदी लिबास पहनने, शर्मगाहें दिखा के पहनने, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बताओ, ऐसे ऐसे बेहयाई फुहाशी कर रही है, और ये सब कोई इस्लाम है? 72 जानने में जो है ना सब गुस्ताखी करते हैं, समझा? 72 जो है ना जहन्नमी सब गुस्ताखी करते हैं, एक सुन्नी नहीं करता है। ऐसा लग रहा है कि अहले हदीस आज हार गया है, ओबेदुर को ठंडा कर दिया। सुन्नी का हो तुम लोग, तो इमामों का तकलीद करते भाई के लिए अपने गले के अंदर इमाम का पट्टा डाल लेना, जैसे ये लोग नहीं डाल के रखते हैं गुलामी का पट्टा, एक पट्टा कुत्ते की तरह डाल लेते हैं जैसे मुशरिकीन, इसी तरह से तुम लोगों ने अपने इमामों का पट्टा डाल लिया हुआ। मुशरिकीन ने अपने मालिकों का पट्टा डाला हुआ है अपने गले के अंदर। अहले हदीस वहाबी अपने इमामों का पट्टा डाला हुआ गले के अंदर। तुम अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को, अपनी माओ को उनके पास भेजते हो कि भेजते हो उनके पास कि जाके वो जो है उनके जो उनके गुनाहों की वजह से जो उनके ऊपर जो है असरात होते हैं, वो जाके इमाम उनको अपने साइड में निकालते हैं। तो ये जो है गले के कुत्ते उनका पट्टा डाले हो, तुम पूछ तक नहीं सकते हो कि जो है ये हकीकत है। सुन लो भाई, तहम्मुल से जरा सुनो, बुर्दबारी से तहम्मुल से सुनो। जो है अगर तुमको कोई अम्र कर देंगे तो तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम उस अम्र का सवाल कर लो कि ये किस तरह से है, इसकी आखिर किस तरह से है, इसकी बुनियाद किस तरह से तुम पूछने की ताकत नहीं रखते, नहीं तो तुम जो है खारिज हो जाओगे, खारिज कर दिया जाएगा तुम्हें। और रसूलुल्लाह को देखो, रसूलुल्लाह ने कहा जो अगर दीन की बात कोई पूछे, अगर वो नहीं बताए तो वो जो है उसने खयानत किया। और तुम बताओ, तुम्हारे इमाम से अगर तुम दीन की बात पूछो कि अकायद किस तरह से है, तो तुमको इस्लाम से खारिज कर देंगे। तो तुमको पट्टा डाल कर रहना अपने गले के अंदर। अहले हदीस कमी निकालता है भाई, पैगंबर में कमी निकालता है अहले हदीस, कुछ नहीं। अरे मेरा बेटा, मैं तुझे बता रहा हूँ, सुन, तुम्हारे इमाम के गले का पट्टा है। तकलीद जो है, तकलीद का मतलब होता है किलादा। किलादा कहते हैं उस पट्टे को जो किसी जानवर के गले में डाला गया हो। जिस तरह से ये मुशरिकीन अपने मालिकों का पट्टा अपने गले में डालकर टाई के नाम पर बैठते हैं, इस तरह से वो अपने मालिक का फर्मा बरदारी करते हैं, जिस तरह से एक कुत्ता अपने मालिक का फर्मा बरदारी करता है। तो इस तरह से डायरेक्ट नहीं मान रहा, किसी के जरिए से मान रहा है, कुरान शरीफ को किसी के जरिए से मान रहा है। अपने इमामों का पट्टा अपने गले में डाला हुआ है। वो अगर तुमको कहेंगे, कोई अम्र कहेंगे, तो तुम उस पे सवाल नहीं कर सकते हो। तकलीद का मतलब होता है उस पे तुम गुस्ताख फिरका है। और रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर कोई मेरी हदीस का सवाल करे और तुमने उससे छुपाया, तो तुमने खयानत किया, तुमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ खयानत किया। ये हदीस है। वहाबी देवबंदी अहले हदीस गुस्ताख की कमी ढूंढता है, पैगंबर में कमी ढूंढता है, ये कमी ढूंढता है। समझा? तुम कुत्ते हो, सुअर कुत्ते जैसे होते हैं। करोगे तुम, अल्लाह के नबी ने कहा है कुत्ते करोगे तुम। देख, अल्लाह के रसूल ने कहा है कि एक फिरका जो है मुशरिकों से मिल जाएगा, मुशरिकों से मिल जाएगा। तो ये तुमने भगवा पट्टा डाला हुआ है, तुमने अपने पट्टा डाला हुआ है, तुमने अपने लिबासों में भगवा लिबास यूज किया हुआ है। तुम जो है उनकी मुशाबियत इख्तियार करते हो, तुम उनकी मुशाबियत इख्तियार करते हो। तुम कहाँ के मुसलमान रह गए? तुम्हारे अंदर बस अल्लाह का नाम है, तो बस भिखारियों की तरह घूम रहे हो। जहाँ जाओ वहाँ पे जितने चरस पे बैठ के भिखारी लोग चरस फूकते हैं, हाथ क्या दबाती है, उनका मुंह चाटती हैं, और क्या नहीं। तुमको मस्जिद में जाने से रोका जाता है, जो कि अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा कि सबसे बेहतरीन जगह जो है मस्जिद है।
और तुमको मस्जिद में जाने से मार मार के भगाते ना, जिस बाबू लोग को मार मार के भगाते हम लोग। तुमको हया आना चाहिए। तुमने इस्लाम का नाम इस्लाम का नाम को जो है मिटा दिया। हाँ, ये रसूलुल्लाह के सामने को ठुकराते हो और जो है अपने इमामों का तलवा चाटते हो, उनका पट्टा अपने गले में डालकर उनका अकीदे पे रखते हो। इस्लाम को नहीं मानते हम लोग, गुस्ताख अहले दिल को नहीं मानते हम लोग। किसी भी कौल का फुकाहत नहीं तुम्हें, किसी भी कौल का फुकाहत नहीं है। तुम्हारे अंदर बेहयाई हो रहा है, शैतानियत हो रहा है, जो है तुम्हारे ऊपर शैतानियत हो रहा है, तुमको खबर ही नहीं है। बताओ, गुस्ताख लोग को नहीं मानते हम लोग, गुस्ताख लोग को नहीं मानते हम लोग। तुम जहन्नमी हो, जहन्नमी समझे? जहन्नम में जाओगे अगर तुम अपना कैमरा ऑन करो, जाओगे। गुस्ताख को नहीं मानते लोग। ओबेदुल भाई अपना कैमरा ऑन करो। हाँ, कैमरा ऑन करके इनको अपनी स्थिति बताओ। मेरा कैमरा देख के फोटो लेगा क्या? मेरा फोटो भेजता हूँ ना मैं। मेरा फोटो अख्तर शेख भाई के लिए बोल रहा हूँ, अख्तर शेख भाई के लिए बोल रहा हूँ। मैं ऐसे गंदे नजर अपने मुंह पे नहीं किसी को डालने देता कि वो बाद में मेरे आंख में लेके बैठे और मेरा दिमाग पे चढ़े। मैं ऐसे किसी के दिमाग पे नहीं जाने देता। मेरा फोटो का मोहताज है, जितना फोटो चाहिए उतना फोटो मेरा मिलेगा। समझा? 72 फिरके है ना, उसके बोली गुस्ताख वाली है। सब जहन्नमी है तुम लोग सब। सबकी बोली गुस्ताख है, क्या बोलूं मैं। समझे? सबकी बोली गुस्ताख वाली है, एक सुन्नी नहीं करता खाली। अरे सुन्नी क्या, सुन्नी पूरा भगवा ओढ़ के तिरंगा बना लिया हुआ है, गांड से गांड मिला के। इतना सुन्नी खाली गुस्ताखी नहीं करता है, 72 गुस्ताखी करते, 72। औरतें जाके जो है तलवे चाटती हैं और माथे टेकती हैं। पहचान बता दिया मैंने, पहचान 72 जहन्नमी की पहचान बता दिया, गुस्ताखी करते हैं लोग। हालत ऐसी हो चुकी है वहां पे, ऐसी हो चुकी है मुशरिकों की तरह, क्या बताऊं। उनके अंदर से हया खत्म होती जा रही है, इसी वजह से जिना कर रही है। जिना पहचान बता दिया, पहचान जा रही है। जैसे भेड़े होते हैं, जैसे भेड़ी होती है, वो अपने नरों पे पहचान बता दिया, पूरे 72 के नरों पे जिस तरह से गिरती है उस तरह से तुम्हारी हालत हो चुकी है। पूरे 72 की पहचान बता दिया, पूरे 72 भाई। अख्तर भाई और ओबेदुल भाई एक मिनट रुको। ओबेदुल भाई, ये जो हमारे बरेलवी हजरात की जो औरतें बाबागिरी के चक्कर में रहती है, खास करके जो बच्चे नहीं होते, बाबा लोग क्या करते हैं इनके साथ? बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत जो है ना वो होती है। बाज लोग जो लोग इनके अकीदे में पड़े हुए हैं, जो चरसी होते हैं और बाबा होते हैं, नंगे पुंगे बैठे रहते हैं और नहाते नहीं है, उनके पास घेरे बेरे लगा के बैठे रहती हैं। उसके बाद अलग अलग रस्म होते हैं और क्या क्या नहीं, उनका पैर चाटती हैं, उनका है, सब करते हैं, मगर इल्म नहीं है। मैं बोलते हैं जहालत है, जो है जहालत की बात अलग होती है कि जहालत में करे, मगर उनको ये देखना चाहिए ना, जो उनके जिनको उन्होंने वलीउल्लाह बनाए हैं, उन्हें क्या इल्म है। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं इल्म छोड़ के, अंबिया जो होते हैं इल्म छोड़ के जाते हैं, उनको इल्म है? कहाँ का इल्म है? वो जाहिल लोग हैं, सब शहवत वाले जाहिल लोग हैं। इनको गुमराह करके, इनको लानत के ऊपर लेके जाते अपना फिरका बनाए। गुस्ताख फिरका है। चल तुम्हारा पहले बात कायदा ही नहीं सही है, तुम्हारा अकीदा ही नहीं सही है। एक मिनट ओबेदुल भाई, ईमान पढ़ लेना फिर। अख्तर भाई देखो, आप जो है आला हजरत बरेलवी साहब को आप मानते हैं। आला हजरत बरेलवी साहब भी इन सारे लोगों को, ये ओबेदुल जैसे लोगों को गुस्ताख और काफिर बोलते हैं, मुर्तद बोलते हैं। मैं बताता हूँ, आला हजरत को इन्होंने बाद में
रुको ना उबैदुल भाई, थोड़ा अख्तर भाई से बात करने दो। अच्छा अख्तर भाई, आला हदीस ने कहा है कि अहले हदीस को गुस्ताख बताओ, अहले हदीस के बारे में थोड़ा चुप रहो ना यार, गैर मुकल्लिफ सबर नहीं कर सकता, इसे बैक स्टेज कर दे फिर बात कर, अख्तर से करनी है तो। हाँ अख्तर भाई, आपके जो इमाम है ये अपने आला हजरत ये बरेलवी साहब, ये तो इन सबको गुस्ताख और वो मुर्तद के लिस्ट में लेते हैं। तो अब गुस्ताखी की सजा जो है वो तो सर तन से जुदा है, ठीक है? हाँ, तो ये जैसे लोगों का सर तन से जुदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ तो हो जाना चाहिए ना, इस्लामिक कंट्री रहती तो हो जाना चाहिए था, नहीं अभी अगर तुम इस्लामिक कंट्री में हो और बरेलवी हुकूमत हो तो शेख अख्तर भाई बोल रहे हैं कि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। सुन, हाँ, इस्लामिक कंट्री में रहना चल सरकरम का वो करते हैं ना, तुम जो है अपनी औरतों को बाबाओं के पास जाना बंद करवाओ ना, उनके पास जाके जो 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 बेहयाई करती हैं तो सजा दिलवाओ, कोड़े मरवाओ। गुस्ताख लोग को नहीं मानते हैं हम लोग। अरे तुम्हारे बाबा बैठे रहते हैं जो बागेश्वर बंदर बाबा जो है उसकी तरह उछलते कूदते हैं। हाँ वो जो बाबा उसी हम लोग सही नहीं बोलते, समझा? कुछ बाबा है ना वो सबको हम लोग सही नहीं बोलते, हम लोग बिंदास बोलते गलत कर रहे हैं लोग मजार पर, हम लोग बिंदास बोलते वो लोग गलत कर रहे हैं, बस। मजार पर जो भी बाबा लोग हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन आला हजरत की किताब कहती है कि वो लोग जो रिजेक्ट करते हैं नबी और स्कॉलर्स की मदद से उनकी कब्रों के ऊपर जाके वो हेरेटिक्स हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे फिर आप? फिर तो आप हेरेटिक हो गए अगर आप मजार पे नहीं जाते। माना कि नहीं गलत है, फिर पूरे मजार को तोड़वा देना चाहिए, फिर बराबर कर देना चाहिए। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जितने भी कब्र जो हो पुख्ता कब्र सबको मिटा दो, जितने भी तस्वीर है सबको मिटा दो, हदीस है। कोई एक हदीस नहीं है जिसमें कहा गया है कि मजार को पक्की बनाओ, कोई एक हदीस में नहीं मौजूद है। तुम्हारा अकीदा क्या? तुम्हारे इमाम ने जो अकीदा बताया वो तुम्हारा अकीदा है। तुम्हारा अकीदा यही है कि तुम्हारे इमामों की जाके जो है मुजावरी करें, तुम्हारे बाबाओं तुम्हारे वलीउल्लाह की जाके मुजावरी करें, जो कि वो सब जो है जितने भी है सब जो है सब जानी है, सब जानी लोग हैं, सब नंगे। बहुत बड़ी बात कर दी अख्तर भाई, तुम्हारे जितने बाबा है वलीउल्लाह को जानी बोल दिया। जितने भी लोग हैं सब जानी है, जितने भी बैठते हैं कब्र मजार पे जो सजदा करता है वो गलत है, खाली सब लोग हर सुन्नी गलत मानता है, बुरे अमाल नहीं है उनके अंदर। ये जाते हैं जो सजदा करता है उसको हर सुन्नी गलत मानता है। अब चुप, वहां भी देवबंदी चुप हो जाएगी। तो दीन के बारे में क्या इल्म है? तुमको कुरान और हदीस इल्म है, हिकमत। अभी थोड़ा डिस्कशन को हमको रोकना पड़ेगा। एक काम करो उबैदुल भाई, 2 गाली तुम अख्तर भाई को दे दो और अख्तर भाई 2 गाली तुम उबैदुल भाई को दे दो। मैं गाली नहीं दूंगा, उसको बहुत डोज दे दिया मैंने अभी। उबैदुल भाई अख्तर भाई को नीचे लेता हूँ। उबैदुल भाई मेरे खिलाफ हो जाएगा, गाली नहीं दे सकते। अभी थोड़े देर पहले तुमने अख्तर भाई को कुत्ता सुअर बोला। बोलूंगा ही ना, अगर तो वो गाली दे दो अख्तर भाई को। क्यों नहीं बोलूं ये बता, मैं क्यों नहीं? अगर वो मुझे बोलेगा तो मैं क्यों नहीं बोलूं? तो बोल दो जल्दी, फिर अख्तर भाई को बोलते हो 2 गाली आपको दे दे, उसके बाद हम लोग एक्चुअल डिस्कशन पे जाते हैं। देखो रसूलुल्लाह ने कहा है, कुरान में भी लिखा हुआ है कि जब तुम्हें कोई बुरा भला कहे तो तुम उसी के बराबर उस पर फेंक दो। कुरान की आयत है, कुरान की आयत दिखाऊं मैं? उसने तुम्हें कुत्ता सुअर नहीं कहा था? कुत्ता सुअर उसने जो बोला उसी का खिलाफ बोल दिया। उसने मेरे अकायद को मेरे अकायद को जो मैंने उसको साबित किया उसके ऊपर उसने खिलाफ नहीं बोला जो उसने बोला जहन्नम में जाएगा रे। जहन्नम में तो जाएगा ही ना, उसका अकायद मैंने बताया ना कि उसका अकायद तू जाएगा रे। मैंने उसके। अच्छा उबैदुल को अभी थोड़ा नीचे लेता हूँ। अख्तर भाई, उबैदुल भाई को तुम 2 गाली दे दो और बोल दो ये जहन्नमी है, कुत्ता है, और ये अगर इस्लामिक शरीयत आ जाए तो उबैदुल का सर कलम कर दिया जाएगा।
वो तो फिक्स है, जहन्नम में फिक्स है। और सर कलम किया जाएगा? हाँ, सर कलम का कैसा मालूम? उसका अकायद है ना, मतलब जाहिर हो जाना चाहिए, जाहिर हो जाना चाहिए पब्लिक में क्या है पैगंबरों के। गुस्ताखी का फतवा आपने ऑलरेडी, अख्तर भाई आपने गुस्ताखी का फतवा आपने ऑलरेडी लगाया, तो जो गुस्ताख है उसकी तो सजा सर तन से जुदा है। बरोबर है, सर तन से जुदा है, लेकिन उसका अकायद तो खुलना चाहिए ना लोगों के सामने। तो अभी कैसा मालूम? अगर मैं अहले हदीस हूँ लेकिन मेरा अकायद सही है तो मैं सही हूँ, मैं देवबंदी से हूँ लेकिन अकायद सही है तो मैं सही हूँ। तो ऐसा मतलब है। कैसे वो मतलब अपना क्या कहते हैं इसका वसीले का कायल होना चाहिए ना अकायद सही होने के लिए? नहीं, वसीले का नहीं है, इल्मे गैब को मानना, पैगंबरों को तस्लीम करना, इल्मे गैब को मानना चाहिए। वो एक मिनट रुको। हाँ, नबी साहब के इल्मे गैब को आप मानते हो? हाँ, रसूलुल्लाह आलिमुल गैब थे, आप मानते हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपना अख्तर भाई, अभी आपने कहा था अकीदा जाहिर होना चाहिए, उबैदुर भाई ने अकीदा जाहिर कर दिया कि रसूलुल्लाह के इल्मे गैब को बिल्कुल नहीं मानते। अभी इनको सजाए मौत और सर से जुदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। बहुत सारी हदीस है इल्मे गैब के हवाले से। पहले तो तुम्हें कोड़े मारना चाहिए कि जो है तुम अपने बाबाओं पे अपने औरतों को डालते हो। तेरी औकात पता चल गई, इल्मे गैब से तेरी औकात पता चल गई, इल्मे गैब से तेरी औकात पता चल गई। और तुम्हारे आगे तो बढ़ भी नहीं रहा हूँ, आगे तो बढ़ भी नहीं रहा हूँ, इल्मे गैब से तेरी औकात पता चल गई। जो है मोहसिनात को इल्जाम लगाते हो, मोमिनों मोहसिनात पे तेरी औकात पता चल गई। तो क्या आया था डिफेंड करने इस्लाम का? तू खुद गुस्ताख है। तुमको तुम्हारे मुंह से तो निजासत के सिवा कुछ आता नहीं है, दलील पेश करो। तू क्या आया था इधर इस्लाम को बचाने? तू खुद गुस्ताख है। तू क्या आया था इधर बचाने में? तुमको तो पनाह तक देना नहीं चाहिए। अबे तू खुद गुस्ताख है, क्या बोलने आया था? हदीस है, पैगंबर में कमी निकालने आया था इधर? चाटते हो, पैगंबरों में कमी निकालने आया था इधर? कोड़े मारना चाहिए, तुम कत्ल कर देना चाहिए। तुम राफिजी हो मेरे ख्याल से, तुमको दलील दे रहा हूँ। पैगंबर में कमी निकालने आया था इधर? राफिजी अल्लाह ने कहा कयामत से पहले राफिजी होंगे, उनको कत्ल करना, उनको कत्ल करने में बहुत अज्र है। ओके, कत्ल करने का हुक्म है। ओके गुस्ताख, पैगंबर में कमी निकालने आया था। कितना कर दोगे तुम? फसाद कर रहे हो, फितना फसाद करने वाले को कहना है कि कत्ल कर देना चाहिए। वो 72 की पहचान यही है, 72 जहन्नम की पहचान यही है कि गुस्ताख है वो। जो है जहन्नम में जाने वाले तुम्हारे बाबाओं का चूस चूस के 72 की पहचान बता रहा हूँ, पहचान। अगर गलत गाली दे रहा हूँ, अगर ये हकीकत नहीं होगी तो गाली दे रहा हूँ, अगर हकीकत होगी तो फिर काहे की गाली है? फिर मैं तो जो है तुमको एक मैसेज दे रहा हूँ कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा होता है। पहचान बता रहा हूँ, 72 की पहचान बता रहा हूँ, 72 की पहचान बता रहा हूँ भाई, पहचान। उबैदुर तुमने बहुत बड़ी बात कर दी। तुमने बोला बाबाओं का चूस, तुमको अपनी शक्ल दिखाना चाहिए अभी। अरे बाबा लोग की क्या क्या नहीं है उधर पे? नहीं तो तुम अभी शक्ल दिखाओगे अपनी, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो शक्ल दिखाओगे, क्योंकि कल तुम्हारे एरिया के बरेलवी, तुम्हारे एरिया के बरेलवी मेरा शक्ल, काय को डरता हूँ क्या बे? हाँ तो वीडियो ऑन करो, कैमरा ऑन करो। मैं कैमरा नहीं लाता रे, मैं नजर नहीं दिखाता। मैं यहाँ पे तो जो है कैमरे के साथ आते हो। गंदे लोग को नजर दिखा के अपने ऊपर अपने मुंह को गंदा नहीं करने का मुझे। मतलब सारे बरेलवियों को तुम गंदा बोल रहे हो कि बहुत बुरी मारते हैं, समझा? कोई और जो है ना, ये इनको तो कोड़े मारना चाहिए, कत्ल करना चाहिए। मैं तो साफ बोलता हूँ, देख इनको कत्ल करना चाहिए। अगर ये राफिजी जो है इनकार करते हैं की पहचान यही है कि वो गुस्ताख है, समझा? 72 की पहचान यही है कि वो गुस्ताख है। मैं एक सवाल कर लूं आप दोनों से? दोनों से करो। दोनों से कर लूं एक सवाल? कर लो।
ओके यार, मैंने सुना है बरेलवी मानते हैं कि मोहम्मद अभी तक जिंदा है। हाँ मानते ना, शहीद जिंदा है, पैगंबर जिंदा है, मानते हैं भाई, जिंदा ईमान है। है ये तो। लेकिन यार उबैद, सही बुखारी की तो हदीस है जिसमें जब वो मोहम्मद का देहांत हुआ तो अबू बकर उमर ने आके खड़े होके कहा कि जो किसी अल्लाह को इबादत करता था तो अल्लाह अभी तक जिंदा है, लेकिन जो मोहम्मद की इबादत करता था जान लो कि वो मर गया। तो उबैद, मोहम्मद मर गया है कि जिंदा है? अरे जिंदा है, वैसा तो तुम ये भी बोल सकते हो आने वाली है। जो इनके दुश्मन है, जो इनके तुम जैसे मुर्तद और जो इनके इमाम है, उनकी मौत आने वाली है। उनकी मौत लेकिन देखो कितनी बुरी है। मोहम्मद का डेथ हुआ कि नहीं हुआ सही बुखारी की हदीस के मुताबिक? साहिल देखिए, बिल्कुल गेम देखिए। बिल्कुल सही बुखारी के हवाले से भी है, कुरान में भी लिखा है, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, बेशक तुम्हें भी मौत आएगी, इन्हें भी मौत आना है। इन्नका मय्यतुन, लेकिन बरेलवी कह रहे हैं कि मोहम्मद जिंदा है, अब क्या करें? तुम्हें भी इन्नका बरेलवी कह रहे हैं मोहम्मद जिंदा है, इसका क्या करें? अबे तो बरेलवी की माँ की आंख मारूं, बरेलवी का मेरा लुल्लू चूसा के, बरेलवी साला। अबे अहले हदीस, यही तो तेरी पहचान है कि तू गुस्ताख है। अहले हदीस, देखो मैंने पहले बोला था ना, देख निकल गया, तेरा गुस्ताख निकल गया। साले मानता है कि नहीं? मैं कुरान बता रहा हूँ और ये आदम रंडी तेरे को वो बता रहा है, तो देख तेरा गुस्ताख निकल गया, देख तेरा गुस्ताख निकल गया। बाबा का लुल्लू चूस, अपने बहन की मरवा। तू इल्मे गैब भी नहीं माना, जिंदा भी नहीं माना, तेरा गुस्ताख पता चल गया। ये तो इसलिए तो मैं जब से रट रहा था बे, इसलिए तो मैं जब से रट रहा था। गाइस, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, आप लोगों में एक मिनट दोनों का पोल अपन ये लेते हैं, लोगों से राय लेते हैं कि कौन जीता, बरेलवी जीता या एलएडी जीता। आज की इस टक्कर में शानदार टक्कर, अख्तर वर्सेस अख्तर, बरेलवी वर्सेस उबैदुर सलफी, दोनों की टक्कर में आपको क्या लगता है दोस्तों? कौन कितना भी सुन ना ईमान लाएगा, कौन ना के भारी पड़ा दोस्तों? आप लोग कमेंट में बताइए, उबैदुर सलफी या अख्तर बरेलवी, कौन किस पे भारी पड़ा? यार साहिल पोल बना के लगा दे ना, पोल बना के लगा दे यूट्यूब पे। अरे ये मेरे को नहीं आता ना, ये कैसे करने का है? वहां पे जाके तीन नुक्ते डाल और पोल बना दे, 3 नुक्ते डाल के पोल ऐड कर। यूट्यूब में चैट के अंदर 3 नुक्ते डाल के जब उसे क्लिक करेगा तो पोल आ जाएगा। जब फेस यानी स्माइली फेस को क्लिक करेगा पोल आ जाएगा, वहां पे पोल को सिलेक्ट करके तो पोल बना के डाल दे। हाँ अभी डालता हूँ, देखो। अच्छा यार एक और बात बताओ, जब आप नमाज पढ़ रहे होते हो या आप अपने हाथ उठाते हो और नमाज के दौरान आमीन ऊंची आवाज में कह सकते हो कि नहीं? अरे ये देखो, ये मसले ना अकायद मसले नहीं है, पूरा ही मसले। मैं बरेलवियों के हिसाब से पूछ रहा हूँ, बरेलवी इसको मानते हैं आमीन ऊंची आवाज में कहना चाहिए कि नहीं? आप बरेलवी हो ना? हाँ थोड़ी ऊंची आवाज में भी कह सकते हैं। थोड़ी ऊंची आवाज में कह सकते हैं, और अगर ना कहें तो, और अगर कह दें ऊंची आवाज में तो, और ना कहें तो?